दोस्तों, आप जानते हैं ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त लड़ाई चल रही है और खतरनाक लड़ाई चल रही है। ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन यह है कि इजराइल जो है वो डरा हुआ है। ईरान ने जिस तरह से हमले किए हैं, जिस तरह से इजराइल को तहस नहस किया है, उसकी वजह से इजराइल जो है उसकी अकल ठिकाने तो आई है, वो डरा हुआ है। लेकिन इसी बीच भारत में भी घमासान मच गया है। भारत में एक बड़ी टेंशन सामने आ चुकी है। अवैसी ने भारतीय सरकार से अपील की है कि जितना जल्दी हो सके एक्शन लीजिए, जितना जल्दी हो सके अपील कीजिए और जितना जल्दी हो सके इस काम को कंप्लीट कीजिए। मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा अवैसी ने भारतीय सरकार से, नरेंद्र मोदी से क्या अपील की है और कौन सी ऐसी टेंशन है जिसकी वजह से भारत के अंदर भी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल ईरान लड़ाई तो आप जानते चल रही है। भारत सरकार तुरंत ले एक्शन। ईरान इजराइल संघर्ष पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, पीएम मोदी से की ये अपील। ईरान इजराइल के बीच बीते दिनों के साथ सैन्य संघर्ष और भी ज्यादा विनाशकारी होता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले कर रहे हैं। इनके धमाकों से पूरी मिडिल ईस्ट दहल उठा है। और आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में भारत के बहुत सारे लोग रहते हैं। ईरान के अंदर भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ओवैसी ने यही चिंता जताई है कि जितने हमारे स्टूडेंट्स ईरान में पढ़ाई करने गए हैं, डॉक्टर बनने गए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को वापस लाया जाए, उन सभी छात्रों को वापस लाने की प्रतिक्रिया अपनाई जाए। ये एक बड़ी टेंशन इस वक्त भारत में फैल गई है। एमआईएम प्रमुख अवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, ईरान के अंदर 1595 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिनमें तेहरान विश्वविद्यालय के 140 मेडिकल छात्र भी शामिल हैं। इसके अलावा इराक में 183 भारतीय तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। मैंने पीआईए से संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश से संपर्क कर सभी की जानकारी साझा की है। अब जल्द से जल्द निकासी जरूरी है, उन्हें वापस लाना जरूरी है। मैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और तेलंगाना सीएमओ से उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील करता हूं। ये अवैसी ने भारतीय सरकार से, तेलंगाना सीएमओ से और विदेश मंत्री डॉक्टर एम जयशंकर से अपील की है कि जितना जल्दी हो सके ईरान से हमारे जितने लड़के वहां पढ़ने गए हैं, इराक में जो लड़के हैं, ईरान में जो लड़के हैं, जो छात्र हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी वापस लाने का एक प्रतिक्रिया शुरू की जाए और उन्हें वापस लाने की अपील असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय सरकार से कर दी है। यह पहल जरूरी है कि ओवैसी को नहीं बल्कि हमारी सरकार को यह काम करना चाहिए। सरकार और विदेश मंत्री जो भी हैं इस पर बैठे हैं, इस जिम्मेदारी पर जिनको बैठा रखा है, उन लोगों का यह काम बनता है कि अगर हमारे छात्र, हमारे लड़के उस देश में हैं जिस देश में लड़ाई हो रही है, जिस देश में हर वक्त मौत सर पर मंडरा रही हो, उस देश से हमें अपने बच्चों को लेकर आना है। उस देश से जितना जल्दी हो सके हमें अपने बच्चे वहां से बाहर निकालने हैं। इराक के अंदर लड़ाई हो सकती है, अभी तो वैसा नहीं हो रही है। ईरान के अंदर बड़ा संघर्ष चल रहा है, इजराइल के अंदर बड़ा संघर्ष चल रहा है। अगर इजराइल में भी हमारे लड़के हैं, हमारे देश के कुछ नागरिक हैं, उन्हें भी वापस बुलाना चाहिए। और ईरान में जितने लोग पढ़ने गए हुए हैं उन सभी स्टूडेंट्स को, लगभग 1595, आप 1600 मान सकते हैं, जिन्हें बताया जा रहा है कि ईरान के अंदर है, इन सभी लड़कों को वापस भारत जितना जल्दी हो सके सेफ्टली लाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।